हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए बिफोर कमिंग टू द यूके। अगर आपका वीज़ा आ चुका है तो भी आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड इफ़ यू हैवंट रिसीव्ड योर वीज़ा येट स्टिल यू विल हैव टू बी कंसिडर्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले डू सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अगर सब्सक्राइब करोगे आप ही का भला होगा, आपको मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में आएगी, फिर आपको सभी टॉपिक्स के बारे में बहुत ही ईजिली आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, हो सकता है कि मैं जितनी भी आपको फैक्ट्स बताऊंगा, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा, हो सकता है कि इसमें से एक दो गलत भी हो सकती हैं। गलत इन द सेंस कि हो सकता है कि फ्यूचर में जो मैं अब बता रहा हूँ वो वैलिड ना रहे, कोई चेंजेस आ जाए रूल्स में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आई ट्राई कि जितना भी कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँ दैट इज़ ट्रू एंड 100% करेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आपका वीज़ा आ गया। अब आपको वीज़ा का क्या रिक्वायरमेंट देखनी है। आपको वीज़ा इंश्योर करना है कि आपके पास करेक्ट वीज़ा है, कि जो वीज़ा आपके पास है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, वो आपके पास सही वाला है। तो वो आपको कैसे पता लगेगा? आपको जो वैलिडिटी होती है वीज़ा के ऊपर वो डबल चेक करनी है। तो अगर आपने वैलिडिटी पीरियड को चेक किया तो वो चीज़ आपकी ज़रूरी है। और जब आपका मतलब कि वीज़ा आता है तो उससे पहले आपको मेल के ऊपर एक लेटर आता है जो कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो उस लेटर को अच्छे से पढ़ो, देखो कि कितने साल का वीज़ा है, क्या सीन है, बीआरपी मिला है या फिर ई वीज़ा में कन्वर्ट करना है। तो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू चेक एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे ऑप्ट दिस ऑप्शन आउट। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप इसको इग्नोर भी करते हो इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज मोस्टली इट इज़ सेफ, 100% सेफ। बट स्टिल लाइक इन सम केसेस देयर हैज़ बीन सीन कि वैलिडिटी पीरियड वाले जो वो सेक्शन होता है उसमें कोई एरर हो गया, तो वो एरर जस्ट इन केस की वो एरर ना हो, उस वजह से एक बार उसको डबल चेक कर लेना। उसके बाद अकोमोडेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर वीज़ा वगैरह आ गया, अब आप यूके आ रहे हो, अकोमोडेशन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये सोच के आते हैं कि मैं जब वहाँ पे पहुँचूंगा यूके में मैं वहीं पे जाके अकोमोडेशन बुक कर लूँगा। ये गलती मत कीजिए प्लीज़। आप अपनी प्री बुक करके आइए अकोमोडेशन। अब ये अकोमोडेशन आप कैसे कर सकते हो प्री बुक, इसके काफ़ी सारे वेज़ हैं। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे एम्बर स्टूडेंट्स हो गया। लाइक दे हैव नॉट स्पॉन्सर दिस वीडियो बट अगर लाइक यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस आपको रहना है, ऑन कैंपस रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में, यू हैव टू गो ऑन टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड ओवर देयर यू नीड टू चेक आउट सम ऑप्शंस ऑफ अकोमोडेशन। तो आपको वहाँ पे एक पोर्टल मिलेगा अकोमोडेशन का, यू नीड टू सर्च फॉर इट। एंड जैसे ही आप अकोमोडेशन के सेक्शन पे जाओगे आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर कि वो आपको ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं अकोमोडेशन। फॉर एग्जाम्पल आई एम लिविंग ऑन कैंपस एट एस्टन यूनिवर्सिटी इन बर्मिंगम। सो व्हाट आई डिड वाज बिफोर कमिंग हियर आई चेक द वेबसाइट एंड देन आई वेंट ऑन टू द पोर्टल फॉर अकोमोडेशन। एंड ओवर देयर व्हाट आई डिड वाज आई चेकड कि ये प्रोवाइड करवाते हैं कि नहीं करवाते। तो ये एक कंपनी के अंडर है जैसे कि यूनाइट स्टूडेंट्स। एंड यूनाइट स्टूडेंट्स वालों की मुझे मेल मिल गई थी एंड देन आई मेल देम दैट आई वांट टू बुक एन अकोमोडेशन। देन दे सेंट मी द लिंक फॉर बुकिंग इट एंड ऑन दैट लिंक आई हैड टू मेक अ रिजर्वेशन, लाइक आई हैड टू मेक अ बुकिंग। एंड वो बुकिंग के अंदर उन्होंने मुझसे सब पूछा कि मेरा कोर्स कौन सा है, मैं कब आ रहा हूँ, किस इनटेक में आ रहा हूँ, सो दैट दे वांटेड टू प्लेस मी विद द सेम स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम कोर्स इफ पॉसिबल। सो आई हैव कम हियर फॉर नर्सिंग एंड नर्सिंग के अंदर अभी जो मेरे फ्लैटमेट हैं वो भी लाइक एक दो फ्लैटमेट मेरे नर्सिंग वाले हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप एम्बर स्टूडेंट के थ्रू करोगे ऑन कैंपस नहीं मिलेगा बिकॉज दे आर ऑलरेडी रिजर्व्ड बाय सम कंपनीज। तो जैसे एस्टन यूनिवर्सिटी की यूनाइट स्टूडेंट्स वालों की ही है, एम्बर स्टूडेंट्स वाले आपको सेम बिल्डिंग में प्रोवाइड नहीं करवा के दे सकते जो कि ऑन कैंपस होगा। दे कैन प्रोवाइड यू एट सम अदर प्लेसेस, लाइक दे आर ऑल्सो लिटरली लाइक 100 मीटर डिस्टेंस लाइक हाइट्स है यहाँ पे, और भी काफ़ी सारी अकोमोडेशंस आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ जैसे यूनाइट स्टूडेंट्स की, व्हेन आई आस्क्ड देम एंड आई मेड द बुकिंग एंड आई डिडंट हैव टू पे एनीथिंग, आई हैड टू पे आफ्टर कमिंग इनटू द यूके फॉर लाइक £250 आई हैड टू मेक अ बुकिंग। एंड वो प्री बुकिंग थी एंड देन मेरा रेंट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से लाइक यू नीड टू मेक श्योर दैट
you have a place to live in if you are coming to the UK, because here everything is so expensive. You can't get a hotel for cheaper prices. तो अगर आपने ऑलरेडी लाइक अकोमोडेशन वगैरह सॉर्ट आउट करके रखा है, सो यू हैव योर स्टफ विद यू, राइट? आपके पास अपनी पैकिंग वाला सब सामान रहता है. यू हैव सूट केसेज एंड अ लॉट ऑफ क्लोथ्स, अ लॉट ऑफ अदर एसेसरीज एज वेल. सो यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी आपके पास सामान है वो आपके पास रहे और सेफ रहे. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप बिल्कुल सही टाइम पे अकोमोडेशन आपने अच्छे से बुक करी है, एंड नाउ यू आर सेफ टू से कि आपके पास सब कुछ है, एक कमरा है रहने के लिए. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अकोमोडेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो द थर्ड पॉइंट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस. तो हेल्थ इंश्योरेंस यू नीड टू अप्लाई इट व्हेन यू अप्लाई फॉर योर वीज़ा इंटरव्यू, जो कि मतलब एम्बेसी में होती है. एंड इसका क्या सीन होता है ना कि जैसे ही आपने मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ कर लिया, तो आपको एक पेज मिलता है, और उस पेज में वो पीडीएफ मिल जाती है, और उस पीडीएफ के अंदर आपका आईएचएस यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो उसका आपको पेज मिलता है. अब वो जो पेज है उसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, और उसके अंदर आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होता है जो कि आपको अलाउ करेगा यहाँ पे जीपी रजिस्टर करवाने में. जीपी क्या होता है? जीपी होता है जनरल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर. तो यहाँ पे अगर आपने पर्सनल डॉक्टर, यहाँ पे पता है क्या सीन है, इंडिया की तरह नहीं है कि अगर आप लाइक सिविल हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओगे आपको तभी के तभी चेक कर लेंगे. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट इन द यूके. यहाँ पे जो एनएचएस है, जो कि इनकी गवर्नमेंट है मेडिकल हेल्थ की, इनका क्या सीन है, आपको जीपी यानी कि एक पर्सनल डॉक्टर के साथ में आपको रजिस्टर करवा के रखना पड़ता है. और अगर आपको बाय चांस कल को चोट लग जाती है, अगर आपने जीपी पे रजिस्टर किया है, आप उस जीपी के पास तभी जा सकते हो, और आपको वो 2 3 4 5 6 7 8 घंटे के अंदर अंदर आपका प्रोसीजर आपका कंप्लीट करवा देंगे और चेकअप वगैरह हो जाएगा. बट इफ़ यू हैवंट बुक्ड योर जीपी, देन इट्स गोइंग टू बी रियली बैड फॉर यू, बिकॉज नो one's gonna accept you, no one's gonna do nothing for you. तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, आपका 3 साल का कोर्स है तो 3 साल का लेना पड़ता है. तो 3 लाख 3.5 लाख के क्लोज टू आपका इतना अप्रॉक्सीमेटली इतना ही लगता है. और अगर 1 साल का है तो ये कम होगा. तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद आपको यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द राइट डॉक्यूमेंट्स फॉर अप्लाइंग फॉर द जीपी एज वेल, क्योंकि वहाँ पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस का एक नंबर लगेगा व्हेन यू अप्लाइंग फॉर द जीपी. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद यू ऑफ योर हेल्थ इंश्योरेंस. उसके बाद आती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अभी फाइनेंशियल में आपका कौन सी चीज़ें आती हैं? इट डजेंट ओनली इन्वॉल्व योर फीस एंड अकोमोडेशन, नो. इसमें फाइनेंशियल अरेंजमेंट में आपका आता है, इफ़ यू आर लिविंग हियर ऑब्वियसली यू नीड टू ईट, राइट? तो आप फूड खाओगे, आप बाहर से अपना आप कुकिंग करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सिंपल हो जाता है. क्योंकि टाइम के साथ स्टार्टिंग में जब आते हो बहुत मुश्किल आती है, बट बाद में टाइम के साथ ना ये धीरे धीरे आपका सेटल हो जाता है इफ़ यू नो हाउ टू कुक. बट इफ़ यू आर नॉट कुकिंग, इफ़ यू आर लाइक बाइंग फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम रेस्टोरेंट्स, और इफ़ यू आर गोइंग फॉर लाइक टेस्को वगैरह, तो यहाँ पे क्या सीन होता है ना कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. एंड इट्स नॉट जस्ट द फूड, यू नीड टू डू लॉन्ड्री एज वेल, उसमें भी आपके पैसे जाते हैं. यू नीड टू मेक श्योर कि आपका अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई, जैसे मेरा अडाप्टर ख़राब हो गया था, इस पर मेरे 20 पाउंड लग गए. तो ऐसे 20 पाउंड यहाँ पे तो 20 रुपीज़ की तरह है. लेकिन अगर इंडिया से पैसे आ रहे हैं, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर ऑन अ बजट हियर, राइट? तो आपको फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स इस तरह से करने हैं कि लाइक आपको यहाँ पे आने के बाद मुश्किल ना हो. और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोन लेके आते हैं, या फिर या मतलब कि अगर लोन भी नहीं लेके आ रहे फिर भी उनके पास इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती कि वो अच्छे से यहाँ पे मतलब कि अपना टाइम स्पेंड कर सकें. तो उसके लिए वो पार्ट टाइम वगैरह करते हैं, तो उससे उनकी पढ़ाई ख़राब हो जाती है. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स आप करके आओ बहुत अच्छे से. और फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कैसे करने हैं, या फिर मुझे 4 महीने हो गए और 4 महीनों में मैंने क्या सीखा यहाँ पे, मैं आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ. सो उसके बाद आती है हमारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. सो यहाँ पे अगर यूके आ रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी इंग्लिश अच्छी है. अभी इंग्लिश अच्छी का मतलब क्या है? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी व्हेन यू आर गिविंग आइल्स, राइट? तो उसमें आप किस्मत से भी आपके अच्छे बैंड स्कोर आ सकते हैं, बट योर vocabulary of the words, that how you pronounce the words, right, you need to make sure कि वो आपकी अच्छी है. चाहे वो 100% पे नहीं है, चाहे बहुत ज़्यादा क्रेजी नहीं है, लेकिन अगर मतलब इस तरह से आपकी इंग्लिश है कि सामने वाले बंदे को समझ आ रही है, लाइक योर vocabulary एंड योर
fluency. Like if you have a good combination of both of these, you need to make sure कि आपको इतनी इंग्लिश आती है कि सामने वाले बंदे को समझ आ जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है यहाँ पे आपके लिए भी और सामने वाले बंदे के लिए भी जो भी आपसे बात करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे ही आप यहाँ पे आते हो या फिर आप जैसे ही आओगे उससे पहले यू नीड टू मेक श्योर कि आपको कुछ लोग मिलें आपकी यूनिवर्सिटी वाले या फिर वैसे, क्योंकि मैंने सेम चीज़ करी थी एंड आई हैव मेड लाइक 3-4 फ्रेंड्स जस्ट फ्रॉम दैट फेज व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू देम ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो ये आपको फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मोस्ट प्रॉब्ली आपको अपनी यूनिवर्सिटी पे जाना है, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स मिलेंगे फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल। तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप कांटेक्ट में आ सकते हो लोगों के, आप बाकी स्टूडेंट्स के, चाहे मतलब ये मत सोचना कि वो आपके सेम कोर्स के ही होने चाहिए। even if they are from other courses, do consider to talk with them. You might make really good friends that way, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं और I can talk to them anytime, I can meet them anytime. आपकी अकोमोडेशन के आपके ग्रुप बन जाएंगे, अकोमोडेशन में अपने दोस्त बनाने की कोशिश करना, अगर नहीं बन रहे लीव इट, कोई बात नहीं, बन जाएंगे। यहाँ पे आप जब जैसे ही आप यहाँ पे आते हो ना, यू कांट सिट इन योर रूम आइडल। अब जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ उसके बाद मेरी खुद की लाइफ है, मैं किचन में जाता हूँ, कुकिंग करता हूँ, खाना खाता हूँ, असाइनमेंट करता हूँ, बाद में रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ। तो ये सीन यहाँ पे मतलब कि यहाँ की लाइफ ही ऐसी है डैट यू नीड टू मेक श्योर कि आप यहाँ पे मतलब इसको अडाप्ट करो। यू नीड, इवन इफ यू आर इंट्रोवर्ट, इट वोंट वर्क लाइक दैट हियर। यू नीड टू मेक फ्रेंड्स गाइस, यू नीड टू टॉक टू पीपल। अब जैसे अगर बाहर जा रहे हो, बाहर जाके तो यहाँ पे जैसे आप बाहर जाते हो सबसे बड़ा कल्चरल शॉक लगता है, क्योंकि जैसे आप आते हो यू आर नॉट यूज टू द थिंग्स राइट। सो यू सी कि यहाँ पे यार लोगों के कपड़े अलग हैं, यहाँ पे लोग अलग बोलते हैं। आपको स्टार्टिंग में ऐसा एक्सक्लूडेड फील होगा कि यार मैं अकेले यहाँ पे एक्सक्लूजन में जी रहा हूँ, मुझे कोई बुला नहीं रहा। आपको कोई बुला नहीं रहा क्योंकि आपने किसी को बुला रहे, दैट्स द प्रॉब्लम। अगर आप बुलाओगे सामने वाला बंदा भी बुलाएगा, ऐसे ही दोस्त बनेंगे। सो यही चीज़ें आपको कुछ यहाँ पे ध्यान रखना है बिफोर कमिंग टू द यूके। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस में आगे भी लेके आऊँगा। तो मैं जितने भी पॉइंट्स बोले इस वीडियो में मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोले। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हो। और मेरी गाइडेंस के लिए डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इवन इफ आई एम रिप्लाइंग लेट ऑन योर मैसेजेस, डोंट मतलब कि टेक इट टू योर हार्ट, लाइक आई एम बिजी समटाइम्स, लाइक व्हेनेवर आई गेट माई फ्री टाइम आई डू रिप्लाई टू द टेक्स्ट. So my Instagram handle, I'll drop it in the comments, or you might know me from other videos as well, because I have mentioned my Instagram in other videos as well. So ekam05_ is my Instagram. So do follow me there as well, and subscribe kar lo, because I always make videos like these which are really helpful for the upcoming students to the UK. So thank you so much for watching this video guys. I'm gonna meet you in the next one, and till then, bye bye, take care, and I hope that your process is going really smooth, and मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. Till then, bye bye, stay tuned. Thanks for watching.